चैप्टर 16 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स केमिकल इफ़ेक्ट, इसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है। अब हम सेकंड पार्ट इसका करेंगे। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और वीडियो को देखने के बाद आपने कमेंट जरूर करना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना है और वीडियो को शेयर भी करना है। तो यहाँ तक हमने कर लिया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हमने जाना था पिछले वीडियो में, यहाँ तक हमने कर लिया था। अब हम करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब देखो, क्या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, कि क्या केमिकल से करंट बनाया जा सकता है, कि केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। तो इसका आंसर होगा यस, बनाई जा सकती है। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। द इलेक्ट्रिक सेल वी टॉक्ड अबाउट इन क्लास 6 गिव अस इलेक्ट्रिक एनर्जी एट द एक्सपेंस ऑफ केमिकल एनर्जी। देखो, ये एक सेल होता है, सेल से जैसे मान लो एक घड़ी का सेल है, आप घड़ी में डालते हो सेल, या फिर रिमोट वगैरह में डालते हो टीवी के, ठीक है। तो वो जो सेल होता है उसके अंदर क्या होते हैं, उस सेल के अंदर केमिकल्स होते हैं, ठीक है। और वही उन केमिकल से ही जो केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी से ही वो सेल चलता है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या होता है भाई, कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो वी कैन देयरफॉर से डैट सेल्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो सेल इसका एक एग्जाम्पल है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इट वाज एन इटालियन साइंटिस्ट, एक इटालियन साइंटिस्ट थे, उनका नाम था वोल्टा, अलेसैंड्रो वोल्टा, who gave us the first practical source of such a conversion in the year 1790। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने ये करके दिखाया था कि कैसे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज किया जा सकता है। हिज अरेंजमेंट इज़ नोन एज द वोल्टाइक सेल, ठीक है। ये वोल्टाइक सेल बनाया था उन्होंने, और देखो अब इसको हम डिटेल में देखेंगे कि इसमें क्या है। अब देखो, ये बना रखा है वोल्टाइक सेल, एक बेसिक वोल्टाइक सेल है। इसमें एक जिंक की रोड है और एक कॉपर की रोड है, इधर प्लस है इधर माइनस है, और ये इन दोनों रोड्स को किस में डुबो रखा है, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, ठीक है। अब देखेंगे हम, और ये एक सर्किट बना रखा है, ये यहाँ पे क्या है, एक बल्ब वगैरह लगा दिया है। When two rods of zinc and copper known as electrodes, एक जिंक की रोड ले ली, एक कॉपर की रोड ले ली, और इसको हम, इन दोनों रोड्स को हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोड्स बोल देंगे, ठीक है। क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोड्स। ये जो पॉजिटिव वाला है इसको हम एनोड बोल देंगे, और जो नेगेटिव वाला है उसको हम कैथोड बोल देंगे, ठीक है। ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोड्स हैं। पॉजिटिव वाला एनोड है और जो नेगेटिव वाला है वो क्या है, कैथोड है। अब व्हेन टू रोड्स ऑफ जिंक एंड कॉपर known as electrodes are dipped in a solution of dilute सल्फ्यूरिक एसिड में इसको डुबो दिया है, देयर आर केमिकल रिएक्शन विद इन द सिस्टम। क्या होगी भाई, अब जैसे ही इसको डुबाया तो ये क्या होगी, इसमें एक केमिकल रिएक्शन होगी। केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, इट इज़ दिस रिएक्शन डैट हेल्प अस टू गेट इलेक्ट्रिक एनर्जी, और इस रिएक्शन से क्या बनेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी फ्रॉम केमिकल एनर्जी। देखो, केमिकल एनर्जी से क्या बनेगी भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी। व्हेन वी कनेक्ट इट when we connect its two rods to a torch bulb LED using metal wire। अब इन दोनों को हमने पॉजिटिव टर्मिनल को और नेगेटिव टर्मिनल को क्या कर दिया भाई, वायर से ऐसे बांध कर कनेक्ट कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ से भी, और एक LED लगा दी या बल्ब लगा दिया कोई, तो हम देखेंगे कि ये बल्ब जलने लगेगा। ए करंट फ्लोज एंड बल्ब LED लाइट्स अप। देखो, ये क्या था, केमिकल था, केमिकल एनर्जी से क्या बना, करंट बना, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी बनी। जब हमने इसको सर्किट में जोड़ा, यानी कि इधर भी तार लगा दी, इधर भी तार लगा दी, और बीच में लगा दिया एक बल्ब, तो ये बल्ब जल उठेगा। तो कैसे, बाहर से तो हमने कोई करंट दिया नहीं, बिजली दी नहीं, मगर ये कैसे जल उठा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी जो
यहाँ पे जो रिएक्शन हुई है, केमिकल रिएक्शन से क्या पैदा हुई है भाई, केमिकल एनर्जी पैदा हुई, और केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो गई भाई, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होगी, जिसके कारण ये बल्ब जला है। द वोल्टाइक सेल कैन देयरफॉर एक्ट एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसी को वोल्टाइक सेल को हम क्या कहेंगे, एक ये क्या है, एक सोर्स है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। आपको ये समझ आ गया होगा, इजी था। अब आगे है भाई केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या इलेक्ट्रिक करंट के क्या केमिकल इफ़ेक्ट होते हैं, यदि किसी में से इलेक्ट्रिक करंट को गुजारा जाए तो क्या केमिकल इफ़ेक्ट होंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वी नाउ रियलाइज डैट केमिकल चेंजेस इन ए लिक्विड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट या इलेक्ट्रिक करंट। अभी हमने पढ़ा है कि केमिकल चेंजेस से क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पैदा हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो सकता है। इज़ दिस रिवर्स आल्सो पॉसिबल, आगे ये कह रहा है कि क्या इसका उल्टा भी हो सकता है, कि अभी देखो केमिकल चेंजेस से क्या पैदा हुआ, करंट पैदा हुआ। अब क्या करंट गुजारने से किसी चीज़ में, इलेक्ट्रिक करंट गुजारने से क्या केमिकल चेंज होगा, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कैन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू ए लिक्विड रिजल्ट इन केमिकल चेंजेस, क्या किसी लिक्विड में से अगर इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो क्या उस लिक्विड में केमिकल चेंजेस होंगे, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। माइकल फैराडे एक बंदा था, साइंटिस्ट था, उसने इसके बारे में बताया था। ए वेल नोन ब्रिटिश एक्सपेरिमेंटल फिजिस्ट, एक फिजिस्ट थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। बिगन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू लिक्विड्स, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स में से इन्होंने जब करंट को गुजारा तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इन 1834। देखो क्या होता है जब इलेक्ट्रोलाइट्स में से करंट को गुजारा जाता है। ही ऑब्जर्व्ड इंटरेस्टिंग केमिकल चेंजेस, उन्होंने क्या भाई ऑब्जर्व किए भाई, इंटरेस्टिंग केमिकल चेंजेस ऑब्जर्व किए टेकिंग प्लेस व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू एन आयनिक सॉल्यूशन, जब एक आयनिक सॉल्यूशन में से करंट पास करा उन्होंने तो उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिले। द रिजल्टिंग इफेक्ट आर नोन एज केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, उसमें जो सॉल्यूशन था उसमें कुछ केमिकल इफेक्ट पैदा हुए और इन्हीं केमिकल इफेक्ट को क्या बोलेंगे हम, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। करंट गुजारने से किसी आयनिक सॉल्यूशन में जब करंट गुजारा जाता है तो कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, उसी को हम केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट कहेंगे कि करंट गुजारने से उस केमिकल पे क्या इफेक्ट पड़ा। फैराडे कॉल्ड द फिनोमेना रिजल्टिंग फ्रॉम द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू लिक्विड्स एज इलेक्ट्रोलिसिस, और फैराडे ने इसको क्या नाम दे दिया, जब किसी आयनिक सॉल्यूशन में से किसी लिक्विड में करंट पास किया जाएगा तो उस यानी कि किसी इलेक्ट्रोलाइट्स में से जब बिजली पास की जाएगी, करंट पास किया जाएगा, तो उस प्रोसेस को, उस फिनोमिना को फैराडे ने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रोलिसिस का नाम दे दिया। दिस इज़ बिकॉज इट कॉजेज केमिकल चेंजेस विद इन द इलेक्ट्रोलाइट, इसलिए क्योंकि जो इसके कारण इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है भाई, केमिकल चेंज पैदा होते हैं। आगे आ गया भाई, वैन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू ए प्योर मेटालिक कंडक्टर, जब एक प्योर बिल्कुल मेटालिक कंडक्टर है, बिल्कुल प्योर कंडक्टर है, उसमें से जब करंट गुजारा जाता है, वेदर सॉलिड और लिक्विड, या वो सॉलिड हो या लिक्विड हो, देर इज़ नो केमिकल इफेक्ट, फिर केमिकल इफेक्ट नहीं होता। देर इज़ नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ कंडक्टर, और जो कंडक्टर है जिसमें से करंट गुजारा जाता है उसमें कुछ भी केमिकल कंपोजिशन उसका चेंज नहीं होगा। देर इज़ ओनली द यूजुअल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, बस वो क्या हो जाएगा, वो कंडक्टर एक तरह से क्या हो जाएगा, बस गर्म हो जाएगा और उसमें कोई भी केमिकल इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, ये कब होएगा, जब वो होएगा प्योर मेटालिक कंडक्टर। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, देखो लेट अस नाउ परफॉर्म एन एक्टिविटी टू फाइंड आउट द काइंड ऑफ केमिकल इफेक्ट that take place when an electric current passes through an ionic solution। अब क्या है भाई, अब हम एक एक्टिविटी करेंगे कि जब हम करंट किसी आयनिक सॉल्यूशन में से करंट को पास करेंगे तो क्या होगा, इसकी एक्टिविटी हम करेंगे, तब आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगा। देखो एक्टिविटी क्या है, टू डेमोन्स्ट्रेट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया, और वाटर कौन सा लेना है, डिस्टिल्ड वाटर नहीं लेना,
कौन सा वाटर लेना है? जो टैप वाटर है वो लेना है, क्योंकि टैप वाटर ही क्या होता है, आयनिक होता है, उसमें क्या होते हैं, साल्ट होते हैं। अब मटेरियल रिक्वायर्ड, मटेरियल क्या क्या लिया हमने? एक बैटरी ले ली 9 वोल्ट की, ठीक है, 6 सेल से बनी है, हर एक सेल 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट का है, तो वो वोल्ट का है, तो कितने हो गए भाई? 9 बैटरीज हमने ले ली। 2 ग्रेफाइट पेंसिल, ऐसी पेंसिल ले ली जैसे ये ग्रेफाइट है ना, ऐसी पेंसिल ले ली। ए बीकर, ए टैप वाटर एंड कनेक्टिंग वायर एंड टेप, ये सारी चीज़ें हमने ले ली। क्या क्या लिया? एक बीकर लिया, बीकर में पानी लिया, और ये दोनों ले ली हमने ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट पेंसिल ले ली। और हमने क्या ले लिया? बैटरी ले ली, ये बैटरी है, इधर नेगेटिव है बैटरी का, इधर पॉजिटिव है, ये वायर ले ली ऐसे, ठीक है। तो टैप वाटर और ग्रेफाइट पेंसिल, सर्कुलर कार्डबोर्ड, पीस ऑफ होल्ड पेंसिल, इसको पेंसिल को होल्ड करने के लिए, फंसाने के लिए यहाँ पे कार्डबोर्ड लगा दिया है। ये पूरा सर्किट तैयार कर दिया। अब देखो क्या होगा, प्रोसीजर क्या है भाई? प्रोसीजर है इसमें शार्पन बोथ एंड ऑफ द बोथ, दोनों पेंसिलों को हमने अच्छी तरह से शार्प कर लिया। फिल द बीकर विद टैप वाटर भर लिया इसमें। टेक ए सिंपल सर्किट एज शोन इन बिलो, एक सिंपल हमने सर्किट ऐसे बना लिया। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेक गुड कॉन्टैक्ट विद द ग्रेफाइट इन द पेंसिल, इसको इसमें डुबो दिया पेंसिल को। सिक्योर द वायर विद टेप, और वायर्स को टेप में लगा दिया। यूज़ ए पीस ऑफ कार्डबोर्ड टू होल्ड द पेंसिल इन ए वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकल सीधा पेंसिल को सीधा रखने के लिए इसको एक कार्डबोर्ड में फंसा दिया है हमने। उसके बाद क्या किया? प्लेस द एक्सपोज टिप ऑफ पेंसिल इन वाटर, अब इसको वाटर में, इसकी जो पेंसिल की टिप है इसको वाटर में डुबोया हमने। अब क्या हुआ? सच डैट टिप्स आर फुली सबमर्ज बट आर नॉट टचिंग द बॉटम, और ये पेंसिलें बॉटम को नहीं छूनी चाहिए, ऊपर तक रहनी चाहिए बस, ठीक है। वी आर यूजिंग द 2 पेंसिल एज द इलेक्ट्रोड्स हेयर, अब ये दोनों क्या बन गए भाई? इलेक्ट्रोड्स बन गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। जो पॉजिटिव होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं, जो नेगेटिव वाला होता है उसको हम कैथोड बोलते हैं। अब ये इलेक्ट्रोड्स का काम करेंगे। नाउ वेट फॉर 3-4 मिनट एंड ऑब्जर्व द इलेक्ट्रोड केयरफुली, हमने बैटरी को जब ऑन किया तो इसमें से क्या गुजरा भाई? करंट गुजरा, ठीक है, करंट गुजरा इसमें से, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स में से करंट जब गुजरा तो क्या हुआ? अब हम देखेंगे, स्मॉल गैस बबल आर सीन टू बी गेटिंग फॉर्म नियर द इलेक्ट्रोड्स, जैसे ही हमने इसमें से करंट गुजारा, हम क्या कर रहे हैं? हम एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। किसका? वाटर का। जब आयनिक सॉल्यूशन में एक करंट गुजारा जाएगा तो क्या होगा, ये हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो जैसे ही करंट गुजारा गया तो क्या हुआ भाई? स्मॉल गैस बबल आर सीन इन द गेटिंग फॉर्म नियर द इलेक्ट्रोड, यहाँ पर क्या बबल आ गए? गैस के बबल आ गए, और यहाँ पर भी गैस के बबल पैदा हो गए। कैन वी कॉल दिस चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द टैप वाटर ए केमिकल चेंज, क्या हम इसको केमिकल चेंज कहेंगे? हाँ, ये एक केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें एक नया प्रोडक्ट बन रहा है। वी कैन ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एन एसिड्स small amount of salt with proper and appropriate precautions to make water more conducting, हम इसमें से थोड़ा सा क्या डाल सकते हैं? कोई एसिड भी डाल सकते हैं, या स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या डाल सकते हैं? स्मॉल अमाउंट ऑफ साल्ट भी डाल सकते हैं, NaCl वगैरह, जिससे ये और ज़्यादा कंडक्टिंग हो जाए। अब देखो, अब क्या हमने ऑब्जर्वेशन करेंगे आगे, देखो क्या होगा। ये गैसें निकली थी यहाँ पे, वो कौन सी गैसें हैं अब इसके बारे में जानेंगे हम। यहाँ पर अलग अलग गैस निकलेगी, कौन सी गैस है अब इसके बारे में पढ़ेंगे। इट वाज ब्रिटिश केमिस्ट, एक ब्रिटिश केमिस्ट थे, ब्रिटेन के रहने वाले, विलियम निकोलसन, क्या हु हैड शोन डैट इफ इलेक्ट्रोड्स वर इमर्स्ड इन water and a steady current was passed through it, bubbles of oxygen and hydrogen are produced, वाटर में से जब हम वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या क्या पैदा होगी? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बबल पैदा होंगे, ठीक है। ये पानी में किसके? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के, क्योंकि पानी क्या होता है? H2O होता है, हाइड्रोजन होती है इसमें, ऑक्सीजन होती है, तो उसी के बबल पैदा होंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के। द ऑक्सीजन बबल्स आर फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड्स कॉल्ड एनोड, और जो ऑक्सीजन के जो बबल हैं वो एनोड पे पैदा होंगे और कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और हाइड्रोजन बबल्स कहाँ पैदा होंगे? कैथोड पे, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यानी कि यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव में यहाँ पे
क्या भाई ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यानी कि ये एनोड है, एनोड पे ऑक्सीजन के बबल पैदा होंगे और जो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस पैदा होगी। ठीक है, ये था हमारा एक्सपेरिमेंट। दस वी कंक्लूड दैट पासेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे थ्रू एन आयनिक सॉल्यूशन, किसी आयनिक सॉल्यूशन में, जैसे हमने वाटर लिया था, टैप वाटर एक आयनिक सॉल्यूशन होता है, कैन कॉज केमिकल चेंजेस, इससे केमिकल चेंजेस पैदा हो सकते हैं। द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सॉल्यूशन डिपेंड ऑन, और जो ये केमिकल रिएक्शन जो पैदा होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? नंबर एक, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, जो हमने इलेक्ट्रोड्स लिए उनके नेचर पे डिपेंड करेगी। जैसे हमने इस केस में क्या इलेक्ट्रोड लिए थे, हमने ग्रेफाइट पेंसिल को इलेक्ट्रोड्स बनाया था। अगर कोई दूसरे इलेक्ट्रोड होंगे तो उसकी जो वो अलग तरीके से बिहेव करेंगे। नंबर दूसरा है नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। केमिकल रिएक्शन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो ये चीज़ इलेक्ट्रोड हमने कैसे लिए हैं, दूसरा हमने सॉल्यूशन कैसा लिया और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसी है, इन दोनों पे डिपेंड करती है केमिकल रिएक्शन। अब देखो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, हम किसको कहेंगे केमिकल रिएक्शन, उसके बारे में पढ़ेंगे। सम ऑफ द प्रोमिनेंट इफेक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट इलेक्ट्रोड्स आर विद इन द सॉल्यूशन आर। देखो ये कुछ केमिकल रिएक्शन बता रहा है कि भाई क्या इफेक्ट होते हैं केमिकल रिएक्शन में, क्या चीज़ होती है जो टेकिंग प्लेस एट इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड में होते हैं उनमें क्या मतलब क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में बता रहा है। नंबर एक, मेटल में गेट डिपॉजिट एट द इलेक्ट्रोड सरफेस, अगर हम मेटल्स लें, मेटल का वो लें, ठीक है, तो मेटल इस पे क्या हो सकते हैं भाई, इन दोनों वे कैथोड पे और एनोड पे क्या हो सकते हैं, डिपॉजिट हो सकते हैं। एक तो ये केमिकल इफेक्ट हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, गैसीज बबल में बी फॉर्म्ड नियर द इलेक्ट्रोड्स, और गैसीज बबल जैसे इस केस में क्या पैदा हुए थे भाई, गैसीज बबल पैदा हुए थे। किसी दूसरे केस में अगर हमने अलग इलेक्ट्रोड लिए हैं, अलग सॉल्यूशन लिया है, तो मेटल्स, अगर मेटल्स हैं उसमें, तो मेटल्स कहाँ पे आ जाएंगे भाई, इलेक्ट्रोड के सरफेस पर आ जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। और तीसरा चेंज क्या हो सकता है, चेंज ऑफ कलर, कि भाई ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, अगर हम कोई दूसरा सॉल्यूशन लेते हैं तो उसका कलर क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। ठीक है, चेंज ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन मेक ऑकर ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ डिफरेंट आयन, आयन के डिसोल्यूशन के कारण उसका कलर चेंज हो सकता है। तो कौन कौन से केमिकल इफेक्ट हो सकते हैं, मेटल डिपॉजिट हो सकता है इलेक्ट्रोड्स पर, गैसेस बबल पैदा हो सकते हैं कहाँ पर, इलेक्ट्रोड के पास, और तीसरा क्या है, जो सॉल्यूशन हमने लिया है वो क्या हो सकता है भाई, उसका कलर चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोमिनेंट इफेक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब ये डू यू नो में क्या आ गया भाई, द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, पासिस ऑफ करंट थ्रू एन आयनिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, पासिस ऑफ, इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन क्या है, पासिस ऑफ पासिस ऑफ करंट थ्रू एन आयनिक सॉल्यूशन। जब एक आयनिक सॉल्यूशन से करंट पास किया जाता है तो उसी को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इज डिफरेंट फ्रॉम एन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मेटल इन टू डिफरेंट वे, और ये किससे डिफरेंट होता है, जो मेटल में से हम करंट पास करते हैं उससे ये बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। ये तो आयनिक सॉल्यूशन में करंट पास कर रहे हैं, और जो मेटल से करंट पास कर रहे हैं, जैसे हमारी तारें हैं, तांबे की तार है, कॉपर की तार है, एल्यूमिनियम की तार है, उसमें से करंट पास होता है, तो ये वाला करंट और वो वाला करंट बिल्कुल ही अलग तरह से बिहेव करता है। कैसे, फ्लो ऑफ करंट कैन कॉज केमिकल रिएक्शन, इसमें तो जो है इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, फ्लो ऑफ करंट के कारण क्या होती है अभी, केमिकल रिएक्शन होती है। अनलाइक कंडक्शन इन मेटल, मैटर हेयर गेट्स एक्चुअली ट्रांसपोर्टेड थ्रू द सॉल्यूशन, और मेटल क्या हो सकता है इस केस में, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या हो सकता है, जो मैटर होता है यानी कि कोई मेटल होगा या गैसेस होगी, उसका वो क्या अपनी जगह बदल सकती है, ट्रांसपोर्ट हो सकती है वो थ्रू द सॉल्यूशन। जैसे इसमें क्या निकली थी, गैसें निकली थी, जो हमने एक्सपेरिमेंट अभी किया था। अब आगे है एप्लीकेशंस, द केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोलिसिस की क्या एप्लीकेशंस हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस
हैव सम इम्पोर्टेंट साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। कुछ एप्लीकेशंस हैं इसकी। वी नो एटलीस्ट सम ऑफ दिस एप्लीकेशन। अब कुछ एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इलेक्ट्रोलिसिस के क्या क्या फ़ायदे हैं। नंबर पहला है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स। ओर्स आपको पता है क्या होता है, उसमें से क्या निकाली जाती है, मेटल निकाली जाती है इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से। सर्टेन मेटल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फॉर एग्जांपल मेटल लाइक एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आर एक्सट्रैक्टेड बाय दिस मेथड। तो आप क्या पॉइंट लिखोगे, ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि इसकी एप्लीकेशन क्या है इलेक्ट्रोलिसिस की। तो आप कहोगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स। कई ऐसे मेटल्स हैं जो ओर में से निकाले जाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से, जैसे कि मेटल लाइक एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड एक्सट्रैक्टेड बाय दिस मेथड। दूसरा फ़ायदा क्या है इसका, इलेक्ट्रोलिसिस का क्या लाभ है इसका, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ठीक है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल फ्रॉम इम्प्योर वन। अगर किसी मेटल में इम्प्योरिटीज़ है तो उसकी इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए, बिल्कुल प्योर मेटल ऑब्टेन करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस का यूज़ किया जा सकता है। इसने एक एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल इन इलेक्ट्रो refining of copper, a pure copper rod is made with the cathode, और प्योर कॉपर में रोड कैथोड पे बनेगी, एंड द इम्प्योर कॉपर रोड एज एनोड विद द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टेकन एज इलेक्ट्रोलाइट। जब एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम लेंगे, ठीक है, तो कैथोड पर क्या आ जाएगा भाई, प्योर कॉपर आ जाएगा, और एनोड पर क्या आ जाएगा, इम्प्योर कॉपर आ जाएगा। ये भी एक इलेक्ट्रोलिसिस का फ़ायदा है। नंबर तीसरा है भाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये तो आपने देखी होगी, इसके एग्जाम्पल कुछ आपने देखे होंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है भाई, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए थिन लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन another material by the passage of electric current is known as electroplating. We can demonstrate this process through the फॉलोइंग एक्टिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसमें देखो क्या होता है, समझाता हूँ मैं आपको। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, एक मेटल प्लेट, आप समझ रहे हो ना, प्लेट, ठीक है, प्लेट माने परत, एक मेटल की परत जब दूसरे मेटल पर चढ़ा दी जाती है तो उसी को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बाज़ार में जो लेडीज़ लोग होते हैं वो क्या करते हैं भाई, नकली गहने ले लेते हैं, और जो नकली गहने होते हैं उसके ऊपर क्या होती है भाई, किसी दूसरे मेटल की क्या होती है, परत होती है, जिससे वो जल्दी ख़राब नहीं होते। ऐसे ही कई एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो साइकिल के हैंडल होते हैं वो चमकदार होते हैं, तो उस पर क्या होती है भाई, टिन की परत होती है। ऐसी कई एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे हमारे घर में टैप होती है, टुंटियाँ होती हैं, वो उस पर क्या भाई वो चमकती हैं, जैसे टुंटियाँ होती तो लोहे की है, मगर उस पर दूसरे मेटल की परत चढ़ा दी जाती है। यानी कि जब एक मेटल पर दूसरे मेटल की परत चढ़ा दी जाए तो उसी को ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ये किसकी मदद से की जाती है, ये इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से की जाती है। अब हम एक्टिविटी करेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की एक एक्टिविटी करेंगे, आपने ध्यान से इसको देखना है। टेक टू कंडक्टिंग प्लेट, दो कंडक्टिंग प्लेट ले ली हमने 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर की। वन ऑफ जिंक, एक जिंक की लिए और दूसरी लिए कॉपर की। दो प्लेट्स ले ली हमने कंडक्टिंग प्लेट्स, एक जिंक दूसरी कॉपर, ये दोनों मेटल हैं। टेक 250 मिलीलीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन ए क्लीन एंड ड्राई बीकर। हमने क्या ले लिया, एक ड्राई बीकर ले लिया, उसमें कॉपर की एक प्लेट ले ली और एक जिंक की प्लेट ले ली, और कॉपर सल्फेट हमने क्या ले लिया, सॉल्यूशन ले लिया। डिजोल्व 2 टेबल स्पून ऑफ कॉपर सल्फेट इन इट। जो डिस्टिल्ड वाटर है उसमें हमने क्या डाल दिया भाई, कॉपर सल्फेट डाल दिया, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में तो होगी नहीं, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर तो क्या होता है भाई, इसमें तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, तो उसमें कॉपर सल्फेट डाल दिया उसको आयनिक बनाने के लिए। ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और कुछ उसमें डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की भी क्या बूंदें डाल दी गई, टू मेक इट मोर कंडक्टिव, और कंडक्टिव बनाने के लिए इसमें डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की भी बूंदें कुछ डाल दी गई। कनेक्ट द कॉपर इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, जो कॉपर है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया गया और जिंक को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया गया बैटरी के, ठीक है। कॉपर को पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के और जिंक को नेगेटिव टर्मिनल, कॉपर प्लेट को
पॉजिटिव टर्मिनल से और जिंक प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया गया। अब क्या होगा, अलाउ ए स्टेडी करंट टू पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट फॉर 20 to 30 मिनट। अब करंट पास करेंगे, बैटरी को ऑन करेंगे तो क्या होगा, 20 और 30 मिनट तक हम देखेंगे कि उसके बाद क्या होगा। नाउ केयरफुली टेक आउट द प्लेट फ्रॉम द सॉल्यूशन। अब हमने ये दोनों प्लेट्स बाहर निकाल लेनी है सॉल्यूशन से। अब देखो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, व्हाट डू वी ऑब्जर्व, डू वी फाइंड ए कोटिंग ऑन वन ऑफ द प्लेट। क्या हम एक प्लेट पर कोटिंग देखते हैं, कोटिंग यानी कि परत उस पर चढ़ जाती है कोई एक प्लेट पर। आप देखेंगे कौन सी प्लेट पे परत चढ़ेगी, किसकी परत चढ़ेगी। वी विल फाइंड ए रेडिश कॉपर कोटिंग ऑन द जिंक प्लेट। आप देखोगे कि जिंक प्लेट पर एक लाल लाल सी परत चढ़ गई है कॉपर की, कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, जिंक प्लेट पर क्या हो गई भाई, कॉपर की एक रेड सी कलर परत चढ़ गई है। इट इज़ कॉपर, और ये रेड परत क्या है उसकी, कॉपर है, फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दैट हैज़ गॉट डिपॉजिट ऑन द जिंक इलेक्ट्रोड। और यही कॉपर था जो जिंक इलेक्ट्रोड पर क्या हो गया, इकट्ठा हो गया है। वी कॉल द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए थिन लेयर कोटिंग ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मेटालिक ऑब्जेक्ट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या प्रोसेस हुआ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस हुआ, केमिकल रिएक्शन हुई और क्या हुआ भाई, जो जब हमने करंट पास किया इसमें से आयनिक सॉल्यूशन में, तो क्या हुआ, जो कॉपर यहाँ से निकल के किस पे इकट्ठा हो गया, कॉपर की एक परत किस पे चढ़ गई, जिंक की प्लेट पर चढ़ गई। इसी को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ठीक है, एक मेटल का दूसरे मेटल पर की परत बना देना, ठीक है, यूजिंग पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ठीक है, ट्राई रिपीटिंग दिस एक्टिविटी यूजिंग कार्बन कॉपर प्लेट्स रोड्स एज कैथोड। और इसका दूसरा एक्सपेरिमेंट भी हम कर सकते हैं इसी तरह का। हम कार्बन लेंगे, कॉपर प्लेट लेंगे, रोड एज कैथोड। ठीक है, कार्बन और कॉपर प्लेट लेंगे, ठीक है, उनको कैथोड, उसको मतलब कार्बन और कॉपर की प्लेट लेंगे, फिर देखो क्या होगा। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आप लैब में कर सकते हो। उसके बाद है, ये आगे पूछ रहा है, हाउ डज दिस डिपोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोड हैपन। इलेक्ट्रोड पे यानी कि जो जिंक की प्लेट पे कैसे डिपॉजिट हो गया वो, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैसे, कारण क्या है डिपॉजिट होने का। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस ट्रेस द फ्लो ऑफ charges when an electric current is passed through the copper sulfate solution. The copper sulfate solution dissociate into copper and sulfate ion. जो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, डिसोसिएट इनटू कॉपर एंड सल्फेट आयन, ये किस में हो जाएगा भाई, कॉपर और सल्फेट आयन में डिसोसिएट हो जाएगा, बट जाएगा जब उसमें से करंट गुजारा जाएगा। द फ्री मोबाइल कॉपर आयन, अब कॉपर आयन क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, आर ड्रॉन टू द कैथोड गेट कन्वर्टेड इनटू कॉपर एटम। अब ये जो आयन थे वो कॉपर एटम में क्या हो जाएंगे, जो कॉपर आयन थे वो कॉपर एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड देन डिपॉजिट ऑन इट, और जिंक की प्लेट पर डिपॉजिट हो जाएंगे। सल्फेट आयन मूव टू द कॉपर प्लेट, और जो सल्फेट आयन है वो कॉपर प्लेट पर की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, वेयर दे रिएक्ट विद कॉपर टू फॉर्म कॉपर सल्फेट अगेन, और जब सल्फेट जब कॉपर के पास जाएगा तो और ज़्यादा कॉपर सल्फेट बन जाएगा, दोबारा से कॉपर सल्फेट बन जाएगा, फिर कॉपर सल्फेट बनेगा, फिर कॉपर के आयन चलेंगे, कॉपर के आयन कॉपर एटम में चेंज होंगे, फिर वो जाके डिपॉजिट किस पे हो जाएंगे, वो डिपॉजिट हो जाएंगे कैथोड पर, यानी कि जिंक प्लेट पर वो डिपॉजिट हो जाएंगे, और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक है, तो ऐसे दस कॉपर इज इफेक्टिवली रिमूव्ड बाय फ्रॉम द एनोड एंड डिपॉजिट ऑन द कैथोड, और यही प्रोसेस चलता रहेगा। और जो कॉपर इज इफेक्टिवली रिमूव, कॉपर को रिमूव कर दिया जाएगा एनोड से, और वहाँ कहाँ पे जमा हो जाएगा कॉपर, कैथोड पे जमा हो जाएगा, यानी कि जिंक प्लेट पर जमा हो जाएगा। ठीक है, अब प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसके बारे में पढ़ेंगे। वी नो लिस्ट सम कंडीशन दैट हेल्प इन गेटिंग ए स्मूथ एंड फर्म डिपॉजिट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब क्या प्रोसेस होना चाहिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, वो बता रहा है ये। नंबर 1, द आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, जिस पे हमने परत चढ़ानी है, जिस मेटल पर हमने परत चढ़ानी है, जिस आर्टिकल पर परत चढ़ानी है, शुड बी मेड
द कैथोड ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, उसको हमें कैथोड बनाना पड़ेगा, यानी कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से उसको जोड़ना पड़ेगा। उस प्लेट को किससे जोड़ना पड़ेगा? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कैथोड बनाना पड़ेगा उसको, जिस पर हमने परत चढ़ानी है। जैसे कि हमने जिंक प्लेट पर परत चढ़ानी थी, तो जिंक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा है भाई, द एनोड इज मेड ऑफ दैट प्योर मेटल विच इज़ टू कोटेड ऑन द आर्टिकल, और जिसको मतलब जिसकी कोटिंग चढ़ानी है उसको हमें पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना पड़ेगा। जैसे हम जिंक पर कॉपर की कोटिंग चढ़ाना चाहते थे, तो कॉपर को हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, और जो जिंक था उसको हम जिंक पर चढ़ानी थी उसको हम मतलब नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। और तीसरा पॉइंट क्या है? ए सुटेबल सोल्यूबल साल्ट ऑफ द एनोड मेटल इज़ टेकन एज इलेक्ट्रोलाइट, हमें एक साल्ट लेना पड़ेगा जो टेकन एज द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, हमें एक साल्ट भी लेना पड़ेगा। जैसे इस केस में हमने कौन सा साल्ट लिया था? हमने साल्ट लिया था जो जिंक और कॉपर वाले केस में हमने साल्ट लिया था। कौन सा साल्ट लिया था? कॉपर सल्फेट लिया था। कौन सा लिया था? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बनाया था हमने। ठीक है, तो क्या सीखा हमने कि जिस पर परत चढ़ानी है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना है, यानी कि उसको हमने कैथोड बनाना है। जिसकी परत चढ़ाई जाएगी, जो परत चढ़ाएगा उसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है। और तीसरा पॉइंट क्या सीखा हमने कि जो हमने अगर इलेक्ट्रोलाइट लेना है तो हमने क्या लेना पड़ेगा? एक सुटेबल सोल्यूबल साल्ट लेना पड़ेगा। जैसे हमने इसमें लिया था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसमें हमने बनाया था। अब उसके बाद आ गया भाई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। बिल्कुल इजी है, ये क्वेश्चन पेपर में आ भी सकता है, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ वेरी यूजफुल process. It is widely used in industry for coating metal object with a thin layer of different metal. इसका यूज़ किस में किया जाता है भाई? एक मेटल की दूसरी मेटल पर जब परत चढ़ाई जाती है उसमें यूज़ किया जाता है। वी लिस्ट बिलो सम प्रैक्टिकल रीजन फॉर विच ऑब्जेक्ट आर्टिकल आर इलेक्ट्रोप्लेटेड। हम आर्टिकल को इलेक्ट्रोप्लेटेड क्यों करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। टू इम्प्रूव अल्टर देयर अपीयरेंस, अगर हमने किसी आर्टिकल की अपीयरेंस को अट्रैक्टिव बनाना है, अच्छा बनाना है, सुंदर बनाना है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का हम यूज़ करेंगे। वी ऑल हैव सीन द शाइनिंग हैंडल ऑफ बाइसिकल, हमने देखा है भी साइकिलों के जो हैंडल होते हैं वो शाइनिंग होते हैं। एंड बाथ टैप जो घरों में नल होते हैं वो भी शाइनिंग होते हैं। विच आर अदरवाइज मेड ऑफ आयरन, जो लोहे के बने होते हैं। ठीक है, मगर उस पर परत चढ़ा दी जाती है जिससे वो दूसरे मेटल की परत चढ़ा जिससे वो चमकदार हो जाते हैं। दिस इज़ डन बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग दैम विद क्रोमियम और निकल। देखो जो टुंटियों पर जो हमें टुंटियाँ क्यों चमकती हैं, उसके ऊपर क्रोमियम या निकल की परत होती है। साइकिल के हैंडल क्यों चमकते हैं, उस पर क्रोमियम और निकल की परत चढ़ा दी जाती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मदद से। सिमिलरली आर्टिकल ऑफ बेस मेटल आर ऑफन कोटेड विद प्रीशियस मेटल टू मेक दैम लुक मोर अट्रैक्टिव। जो मैंने बताया था गहने वाला कि एक गहने पर जो सस्ता सा गहना है उस पर मान लो कोई नकली गहना है उस पर सोने की परत चढ़ा दी जाए तो वो कितना अच्छा लगेगा, सस्ते का सस्ता होगा। ठीक है, तो उसकी अपीयरेंस बढ़ाने के लिए हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ करते हैं। दूसरा है टू प्रोवाइड ए प्रोटेक्टिव स्ट्रेंथनिंग कोटिंग, और उसकी प्रोटेक्शन के लिए, मेटल की प्रोटेक्शन के लिए और उसकी मजबूती के लिए भी कोटिंग चढ़ाई जाती है। वी ऑफन फाइंड ए क्रोमियम प्लेटिंग ऑन बाथ टैप्स, कार बम्पर्स, बाइसिकल हैंडल, टावल रेल्स, किचन गैस बर्नर, व्हील्स, रिम्स एंड सो ऑन। इस पे ये जो हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं इस पे हम क्रोमियम की परत चढ़ाते हैं। जैसे ये हो गया, इस पे क्रोमियम की, ये टुंटियों पर क्रोमियम की, और ये क्या है, चूल्हा है, गैस चूल्हा, इस पर क्रोमियम की परत चढ़ाते हैं। ठीक है, द क्रोमियम डिपॉजिट नॉट ओनली प्रोवाइड ए शाइनी अपीयरेंस, क्रोमियम चढ़ाने से उसकी अपीयरेंस शाइनी हो जाती है, चमकदार हो जाती है, बट आल्सो हेल्प टू अवॉइड कोरिजन, और इससे जंग भी नहीं लगता। ठीक है, एंड इफेक्ट ऑफ वियरिंग एंड टीयर एंड स्क्रैचेज नहीं पड़ते, वियर टीयर नहीं होता। सम कोटिंग आल्सो हेल्प टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द बेस मेटल, और कुछ कोटिंग ऐसी भी होती है जिससे जो बेस मेटल है यानी कि जिस मेटल पर चढ़ाई जाती है उसको और ज़्यादा मजबूती मिल जाती है। और तीसरा इसका फ़ायदा क्या है, टू मिनिमाइज द कॉस्ट,
कॉस्ट को ये कम कर देता है। वी नो डैट सम ऑफ द मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, निकल एंड क्रोमियम आर वेरी एक्सपेंसिव। हमको पता है भी गोल्ड भी बहुत महंगा है, सिल्वर, प्लेटिनम, निकल, क्रोमियम ये बहुत महंगे हैं। अगर इसी का प्रोडक्ट बनाया जाए तो हमारे बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे, तो हम इसकी सिर्फ परत चढ़ा देते हैं। परत चढ़ाने से ही हमारा काम चल जाता है, सस्ते में काम बन जाता है। इट वुड नॉट बी इकोनॉमिकल टू मेक द होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ दिस मेटल। इसने यही कह दिया कि अगर इसी सोने की ही सारी चीज़ बना दी जाए, क्रोमियम की ही सारी चीज़ बना दी जाए तो ये हमारा महंगा सौदा हो जाएगा। सो द ऑब्जेक्ट आर्टिकल इज मेड फ्रॉम द लेस एक्सपेंसिव मेटल। इसलिए कोई सस्ते मेटल की बना दी जाती है चीज़ और उसके ऊपर परत चढ़ा दी जाती है इनकी। एंड ओनली ए थिन कोटिंग ऑफ द एक्सपेंसिव मेटल इज डिपॉजिट ओवर इट। फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल ज्वेलरी होगी इज़ ऑफन मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग गोल्ड और सिल्वर और लेस एक्सपेंसिव मेटल्स। मान लो एक तांबे की अंगूठी बनाई या तांबे का कॉपर का हार बनाया और उसके ऊपर सोने की परत चढ़ा दी या सिल्वर की परत चढ़ा दी, तो देखो हमारा काम सस्ते में ही चल गया। अब डू यू नो, इसमें क्या है, द टिन कैन्स, टिन की जो कैन होती हैं वे यूज स्टोरेज ऑफ फूड आइटम। टिन कैन में क्या होती हैं, हम फूड आइटम रखते हैं। आर मेड ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑन टू आयरन। होता टिन किसका है, वो आयरन का होता है। डब्बा जो होता है वो किसका होता है, लोहे के डब्बे देखे होंगे वो आयरन का होता है। मगर लोहे के ऊपर किसकी परत चढ़ा दी जाती है, टिन की परत चढ़ा दी जाती है। एज टिन इज ए लेस रिएक्टिव देन आयरन, और टिन बहुत ही कम रिएक्टिव है आयरन की तुलना में। द फूड आइटम डू नॉट कम इन टू कॉन्टैक्ट विद आयरन, और जो फूड आइटम है वो आयरन के कॉन्टैक्ट में नहीं आते। एंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, और जल्दी से वो खराब नहीं होते। अगर सिर्फ लोहे का ही डब्बा बना दिया जाए और उसमें फूड आइटम रख दी जाए तो फूड आइटम जल्दी खराब हो जाएंगे, क्योंकि लोहा उसके साथ रिएक्शन कर देगा। मगर उसके ऊपर जब टिन की परत चढ़ा दी जाएगी तो, क्योंकि टिन भी एक मेटल है जो कम रिएक्टिव होता है, जिसके कारण वो जो हमारा जो उसमें हम खाने पीने की जो चीज़ें रखते हैं वो जल्दी से ख़राब नहीं होता। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।